एयर इंडिया AI-171 का प्लेन क्रैश एक बहुत बड़ा भयानक हादसा था जिससे देश उभर नहीं पा रहा, एयर इंडिया उभर नहीं पा रहा और शायद आप भी देख के काफी उदास होंगे। लेकिन आपको शायद पता ना हो कि ये इंडियन एविएशन के लिए एक बहुत सैड दिन तो था ही, प्लस इंडियन एविएशन की हिस्ट्री के लिए भी एक बहुत गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज तक एविएशन सेक्टर के अंदर इतना बड़ा इंश्योरेंस क्लेम या फिर इतने बड़ा इंश्योरेंस का खेल कभी हुआ ही नहीं जो इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि होने वाला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 211 से 240 मिलियन यूएस डॉलर्स का अमाउंट इस पूरे इंसिडेंट में इंश्योरेंस क्लेम के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है और ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, अलग अलग लेवल पे मल्टी प्लेयर्स ये इंश्योरेंस का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्लेम किया जाएगा और इसमें सिर्फ इंडिया नहीं, बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज, एमएनसीज, बाहर के देश भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब जानना ये है कि क्या पीड़ित के परिवार इतने जागरूक हैं, क्या पीड़ित के परिवार को पता है कि कहां से कितना इंश्योरेंस क्लेम करना है अपने परिवार वालों के जाने के बाद। वैसे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में एयर इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो पर पैसेंजर 1 करोड़ रुपीस तक का क्लेम देंगे विक्टिम की फैमिलीज को। इसके अलावा उम्मीद लगाई जा रही है कि स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या फिर बोइंग की तरफ से भी कोई कॉम्पेंसेशन का अमाउंट आने वाले कुछ दिनों में अनाउंस हो जाए। जब बात हो रही है 2500 या 2700 करोड़ रुपए की, तो ये इंडिया का सबसे बड़ा एविएशन इंश्योरेंस क्लेम बन सकता है। ये जो एयरक्राफ्ट था रजिस्ट्रेशन VT-ABN 2013 मॉडल का था और इसका इंश्योरेंस वैल्यू साल 2021 में लगभग 115 मिलियन डॉलर्स का था। चाहे डैमेज पार्शियल हो या टोटल, इंश्योरेंस पे आउट एयरक्राफ्ट की डिक्लेयर्ड वैल्यू पर डिपेंड करेगा। सिर्फ प्लेन ही नहीं, क्रैश साइट पर हुआ प्रॉपर्टी डैमेज और जिंदगी के नुकसान भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस में आता है, जैसे कि डॉक्टर्स हॉस्टल जहां ये क्रैश हुआ। कमर्शियल एयरलाइंस के पास ब्रॉड इंश्योरेंस प्रोग्राम होता है, हर इंश्योरेंस जो एयरक्राफ्ट का खुद का डैमेज, पैसेंजर लायबिलिटी इंश्योरेंस पैसेंजर के लीगल क्लेम्स कवर करता है एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो जमीन पर हुई किसी भी इंजरी या प्रॉपर्टी लॉस को कवर करता है। इसके बाद आता है कार्गो एंड क्रू कवर। ऑन बोर्ड माल और क्रू के लिए काफी पैसेंजर्स के पास अपना पर्सनल ट्रैवल इंश्योरेंस भी होता है जिसमें एक्सीडेंटल डेथ, इवैक्यूएशन और बॉडी रिपैट्रिएशन कवर होता है। स्टैंडर्ड 1.5 लाख यूएस डॉलर्स पॉलिसी में लगभग 10 से 15 लाख इंडियन रुपी का पे आउट मिलता है। ग्लोबल री इंश्योरर्स जैसे अलायंस, AIG, लॉयड्स के बीच एक कवरेज डिस्ट्रीब्यूट होती है। कोई एक इंश्योरर सिर्फ 1.5 से 2% तक का रिस्क उठाता है, जबकि लीड री इंश्योरर 10 से 15% का कवर होल्ड करता है। इसके अलावा अगर किसी भी पैसेंजर के पास अपना डेबिट कार्ड, अपना क्रेडिट कार्ड या फिर उनका पर्सनल इंश्योरेंस भी अगर होगा तो उसका पैसा भी विक्टिम्स के परिवार को मिलेगा। एक समझने वाली बात ये भी है कि क्योंकि ये एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी तो जाहिर सी बात है लोगों ने वीजा तो लिया ही होगा और वीजा लेने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी होता है, ऑप्शनल नहीं होता और उसका भी कवर होता है मिनिमम 50,000 यूएस डॉलर्स तक का। वैसे अमाउंट अलग अलग कंपनीज के ऊपर, अलग अलग इंश्योरर्स के ऊपर वेरी भी करता है, बट ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 20,000 डॉलर से लेके 50,000 यूएस डॉलर्स का तो मिनिमम ट्रैवल इंश्योरेंस कवर होता ही है इन केस ऑफ डेथ। तो वो अमाउंट भी पीड़ित के परिवार क्लेम कर सकते हैं। तो ओवरऑल अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की मदद अभी मिलेगी, आर्थिक हेल्प मिलेगी उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपना कोई खोया है इस ट्रैजिक इंसिडेंट के अंदर। बाकी ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, अगर किसी भी तरह की कोई अपडेट्स आएगी तो वो हम आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करेंगे। बाकी इन्हीं अपडेट्स के लिए आप बने रहिएगा पैसा लाइफ पर।